हेलो नमस्कार मैं नवाज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, जो भी अस्थायी कर्मचारी, उनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें जो श्रम कानून लागू किया गया इससे खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यह इनके विरोध में कानून है। इसको लेकर ये सभी संगठन मांग करेंगे उसको वापस लिया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और कम से कम मिनिमम 26,000 से लेकर 45,000 तक मानदेय इनको दिया जाए। इसको लेकर इनने मोर्चा खोल दिया है और इस श्रम कानून के विरोध में चले गए। मध्य प्रदेश के 50 लाख अस्थायी कर्मचारी, इनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब इनका क्या कहना है? आउटसोर्स, अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन हैं, इन सभी ने मोर्चा खोला है और इनका कहना है कि श्रम कानून वापस लिया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों का और संगठनों का क्या कहना है और प्रवक्ताओं का क्या कहना है, मीडिया क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। पर सब जगह जेम पोर्टल के बारे संबंध में छपी खबर आप सब लोगों तक पहुंची है। ये खबर जो 1.5 साल पहले हमने आपसे बताया था, आपको जानकारी दी थी, पेज पर वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि हम लोगों के निरंतर आंदोलन करने के कारण और मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग विभागों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। सब चल रहा था ऐसे ही, भर्राशाही रामराज्य था जो चल रहा था। हम लोग लगातार इस सवाल को उठाते रहे थे कि भाई किस पॉलिसी के तहत ये भर्तियां हुई हैं, किस पॉलिसी के तहत इनसे काम कराया जा रहा है, किस आधार पर आप इनको वेतन दे रहे हैं सरकार के। तो ये सारा मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया और इस मुद्दे को उठाने में और सरकार तक, आम लोगों तक पहुंचाने में मीडिया ने भी हमारी बहुत मदद की। कई डिबेटें भी हुई थी। तो 1.5 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, आपको याद हो, अभी हम वो ऑर्डर डालेंगे आपको कमेंट बॉक्स में। 4 पीएस स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें वित्त विभाग के पीएस थे, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस थे, जिसमें उद्योग विभाग के पीएस थे और जिसमें श्रम विभाग के पीएस थे। ऐसे 4 विभागों के प्रमुख सचिवों की कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को ये तय करना था कि भाई किस तरीके से ये जो अलग अलग तरीके से जो आउटसोर्स की भर्तियां हुई हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको क्या वेतन मिल रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये कैसे इसकी जानकारी एक जगह इकट्ठी हो, इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाने के लिए ये 4 प्रमुख सचिवों की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने पहला सुझाव ये दिया था कि हमें एक पोर्टल तैयार करना चाहिए। पोर्टल पिछले 1.5 साल से एक पोर्टल की प्रक्रिया चल रही थी। इस संबंध में हम बीच में 2-3-4 बार आपसे बात भी कर चुके हैं। तो वो पोर्टल बन रहा था। अब आज जो भास्कर में खबर छपी है, हमारी भी चर्चा हुई, क्योंकि ये पोर्टल वाला मुद्दा एकदम ठंडा सा पड़ा हुआ था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार शर्मा जी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तो लगातार कि पोर्टल बन रहा है, जी रिकॉर्ड बनेगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमका की बात करते रहते हैं, लेकिन वो पोर्टल का तो पता ही नहीं है कहीं। कई बार हमारे साथी हमसे फोन करके भी बात करते थे। तब ये मुद्दा हमने कहा कैसे भी एक बार और चर्चा में आना चाहिए। तो चर्चा में कैसे आ सकता था? चर्चा में तो तभी आएगा अगर मैं बोल दूंगा, तो उससे चर्चा में तो नहीं आएगा। चर्चा में आता है वो मीडिया में आने के बाद। तो आज वो भास्कर में आ गया, तो फिर एक बार ये मुद्दा चर्चा में आ चुका है। यानी कि जो पोर्टल बनने की प्रक्रिया 1.5 साल पहले जो शुरू हुई थी, 2 साल पहले, वो प्रक्रिया लगभग फाइनल दौर में है। फाइनल दौर में इसलिए भी कह सकते हैं उनकी, अब अप्रैल में 4 लेबर कोड लागू होने वाले हैं। उससे पहले सरकार अपना तमाम सारा लेखा जोखा तैयार करना चाहती है मेहनत कशों के बारे में, श्रमिक कर्मचारी वर्ग के बारे में। इसलिए ये फाइनल भी हो चुका है और बहुत जल्दी ये व्यवस्था लागू भी होगी और आप सब लोगों का जो काम कर रहे हैं जहां है वो सब उस पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। इस विधानसभा के अंदर हम लोगों ने अपने विधायकों से, जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आप कह सकते हैं, उनको बड़ी संख्या में सवाल लगवाए थे विधानसभा में। एक भी सवाल का संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। ये बात भी आज की खबर में लिखी हुई है और हमने पहले भी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इतने सारे सवाल लगे हैं, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब देने से बच रही है। बच क्यों रही थी? क्योंकि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी। वो क्या कह देगी कि हाँ भाई स्वास्थ्य विभाग में हमने एरियर नहीं दिया है, स्वास्थ्य विभाग में बोनस नहीं देते हम, या फलाने जगह हम 5,000 में काम करा रहे हैं, 3,000 में काम करा रहे हैं। ये सरकार तो नहीं बता सकती विधानसभा के पटल पर। तो सरकार उन सवालों के जवाब देने से बचती रही, विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देने से बचती रही। तो इस तरीके से मिलाकर ये खबर आज आप सब लोगों के बीच में पहुंची है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम जितनी जल्दी हो सके कि सरकार से ऊपर इतना दबाव बनाए, इतना प्रेशर बनाए कि सरकार इस पोर्टल को और अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई स्पष्ट पॉलिसी बनाकर हम सब लोगों के सामने रखे।
रखे। तो ये हमारा निरंतर दबाव है, दबाव बनाए हुए है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से चीजें बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। हमारा ये पूरा का पूरा मूवमेंट इसी सोशल मीडिया से के जरिए खड़ा हुआ है, और हमने अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए इसका बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया है। और क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, करते आए हैं, वो बहुत जेन्युइन, सही और तर्कसंगत बात होती है, पॉलिसी से संबंधित बात होती है, उसको इसलिए ज्यादातर लोग उसको गंभीरता से भी लेते हैं। हम कोई लफाजी नहीं करते हैं, हम कोई शक्तिमान की तरह कि हम आए अब 4-10 दिन में ये करवा देंगे फलाने, ये बात हम कभी करते नहीं। हम बहुत तर्कसंगत तरीके से मुद्दे को उठाते हैं और उस मुद्दे को व्यापक समर्थन भी मिलता है। तो हम लोगों ने ये पोर्टल की जो प्रक्रिया चली थी, आज की खबर के बारे में यही कह सकते हैं कि वो प्रक्रिया अंतिम दौर में है। ये अच्छी बात है कि हमारे बारे में मीडिया में चर्चा होती रहे। शुरू में भी हमने कई बार कहा है कि हमारी जितनी अधिक चर्चा मीडिया में होती रहेगी, सोशल मीडिया में जितनी हमारी चर्चा होती रहेगी, उतना हमारा मुद्दा जिंदा बना रहेगा। तो हम चर्चा में है लगातार। कुछ दिन पहले भी भास्कर में खबर छपी थी, आपने पढ़ी होगी, आज भी छपी है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस खबर को छापेंगे, तो ये चलता रहेगा। पत्रिका में भी छपी है आज, तो ये चलता रहेगा। हम इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए कि कभी ना कभी तो सरकार को थोड़ा बहुत शर्म आएगी कि अब इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो साथियों, उस खबर का तो इतना अर्थ था। और ये आप सब लोगों ने जो सोशल मीडिया पे एकजुटता दिखाई, जो आंदोलनों में जो आ सकते थे उनने जो हिस्सेदारी की, उसका ये नतीजा है कि सरकार के अंदर कहीं ना कहीं तो हलचल है। भले ही सरकार विधानसभा में सवालों के जवाब नहीं दे रही है, चाहे वो अंशकालीन कर्मचारियों से जुड़े हुए सवाल हो, चाहे वो पंचायतों के चौकीदारों से जुड़े हुए सवाल हो, पंप ऑपरेटरों से नहीं जवाब दे रही, आउटसोर्स कर्मचारियों नहीं जवाब दे रही, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अंदर ही अंदर कुछ हलचल तो है। हलचल इसलिए है कि जो मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। ये 3 साल की अपनी मेहनत है, 3 साल की। और 3 साल में ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग दूर हो गए हैं, और लेकिन आज ये कह सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश का जो लाखों लाख कर्मचारी है, जो अलग अलग सेक्टर में काम करता है, अलग अलग सेक्टर में, वो पूरा सरकारी सेक्टर में कहते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे स्कूल छात्रावास हो, चाहे बल्ला भवन हो, सतपुड़ा हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे आउटसोर्स कर्मचारी है। इनके मुद्दे चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है कि हम लोग निरंतर कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। और अभी भी हम कोई शांत बैठने वाले नहीं। पिछले कुछ दिन में ही हम लोगों ने अपने संगठन की तरफ से 2 बड़े जिला स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम करवाए। वो तारीख है भले ही हमारी नहीं थी, लेकिन वो बड़े प्रोग्राम हो रहे थे। जैसे 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। इस बार मध्य प्रदेश में हमारे संगठन की तरफ से हर जिले में ज्ञापन दिए गए। ये निर्णय हमने इसलिए लिया कि जब पूरे देश में मजदूर कर्मचारी वर्ग की बात हो रही है, तो हमें भी अपने मुद्दे को इस हड़ताल के जरिए लोग सरकार तक, शासन तक पहुंचाना चाहिए। और हम लोगों ने उस हड़ताल का समर्थन करके जिला स्तर पर ज्ञापन दिलाए। बहुत ऐतिहासिक ज्ञापन हुए, हमारी बात पहुंची, यानी हमारे लोग सक्रिय हुए। उसके बाद 25 फरवरी को बीएमएस ने कार्यक्रम किया, हमने उसका समर्थन भी किया। हमारे लोगों ने उस दिन भी ज्ञापन दिए, उनके साथ मिलकर, अकेले, जैसे भी था, जिस तरीके से दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमारी बात है, ये गरीब मजदूर की बात है। भले बीएमएस ने हमारे 12 फरवरी के कार्यक्रम में बीएमएस समर्थक लोगों ने उसका खुलकर विरोध किया, ठीक है, वो उनका सोच था, उनका विचार था। लेकिन हमारा सोच और हमारा विचार ये है कि जब तक ये अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो अन्याय का शिकार है, वो एक साथ एक जगह नहीं इकट्ठा होगा, संयुक्त रूप से अपनी बात नहीं करेगा, तब तक सरकार उसे की मांगों के निराकरण की तरफ गंभीर प्रयास नहीं करेगी। तो हमने अपने विचार के हिसाब से दोनों ही कार्यक्रमों का समर्थन किया। आगे भी हम जब भी हमारे मेहनत कश वर्ग की बात होगी, कोई भी करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। जो हमारा विचार भी है, जो हमारे संगठन की लाइन भी है, सबकी। तो हम और हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता को खंड खंड कर दिया गया है, उस खंड खंड हो चुके कर्मचारियों को एक जगह नहीं जब तक लाया जाएगा, तब तक कोई निर्णायक जीत नहीं मिलने वाली है। आप मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, आप सोचिए, ये जो मजदूर कर्मचारी हैं, इनके इसी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, सैकड़ों विभागीय। एक विभाग में 500 कर्मचारी है, वहां संगठन बना हुआ है, उस 500 में भी 4-4 संगठन बने हुए हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में संगठन बनाए बैठे हुए हैं। और आज तक कभी इनकी जो जेन्युइन मांगे हैं, वो मांगे कभी चर्चा में ही नहीं आई। तो फिर ऐसे संगठन बना के बैठ जाने से क्या फायदा? और इन्हीं संगठनों के कारण कर्मचारी वर्ग के साथ सरकार अन्याय भी करती आ रही है, और इनकी मांगों का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। और सरकार को पता है कि ये तो नेतागिरी करने के लिए संगठन बनाए बैठे हुए हैं, जो कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, और नहीं भी कर सकते। 500, 1000, 2000 लोगों के संगठन क्या आंदोलन खड़ा करेंगे? और आंदोलन खड़ा करने के लिए कुछ समझ भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, आप पर विश्वास और भरोसा भी होना चाहिए, तब तो आंदोलन खड़ा होता है ना। तो ये जो पूरी कर्मचारी मजदूर वर्ग की एकता को खंड खंड किया गया है, हम उसको एक जगह लाने का भी प्रयास पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कठिन काम है,
मांगे पूरी करा लेना सरकार से, उससे भी कठिन काम है कि ये जो आपकी एकता को खंड खंड कर दिया गया है उसे एकजुट कर लेना। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन कर रहे हैं हम लोग। तमाम सारे विरोधों के बाद, तमाम सारे मुश्किलों के बाद हम ये प्रयास भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम लोग एक नेक अच्छे इरादे से एक अच्छा काम, लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि हम इसमें सफल होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपनी बात सरकार तक, मीडिया तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और अब कुछ न कुछ हर वर्ग की हलचल चल रही है, हर वर्ग की। जब से 2-3 साल की ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। कोई नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश में कोई आउटसोर्स कर्मचारी, नाम आउटसोर्स के नाम का भी कोई कर्मचारी है जो सरकारी दफ्तर, लोग नाम नहीं लिखते थे, कोई महास्रोत लिख देते थे। महास्रोत क्या होता है? मतलब शर्म आती थी आउटसोर्स कहने में। आउटसोर्स क्या है? तो हम लोगों ने एक सरकारी दफ्तरों में एक कर्मचारी वर्ग को एक पहचान दिलाई, और किसी भी संघर्ष की शुरुआत और किसी भी संघर्ष को, किसी भी आंदोलन की जीतने की का रास्ता तभी खुलता है जब हमारी अपनी कोई पहचान हो। तो हमने पहचान दिलाई 3 साल के अंदर। कोई छोटा मोटा काम नहीं, वरना तो कुछ भी कुछ नाम लिख के, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर संघ लिख के काम करते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर काय का? सरकारी दफ्तर का या किसी प्राइवेट टाइपिंग इंस्टीट्यूट का? तो ये जो पूरा आउटसोर्स के नाम से एक हमने कर्मचारी वर्ग खड़ा किया है 3 साल में, ये भी एक बड़ा काम हुआ है कि आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्स कर्मचारी भी है जिसके साथ सरकार अन्याय कर रही है, मानने लगे हैं। और कौन जानता था कि, मतलब आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पंचायतों में पंप ऑपरेटर, चौकीदार, भ्रष्ट सफाई कर्मी भी काम करते हैं। कभी इनकी चर्चा ही नहीं होती थी। कितने में काम करते हैं? 3,000 4,000 रुपए में। 1-1.5 साल में उस वर्ग को भी हम लोगों ने खड़ा किया।